है दोस्तों वॉशिंग मशीन देख सकते हैं आप। इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, इसमें दिक्कत ये है जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं यानी कि ऑन करते हैं, पावर ऑन ये किया और उसके बाद स्टार्ट का बटन दबा दिया, दबाया। अब देखो इसका ये ड्रम घूम नहीं पाता, ये देख रहे हो आवाज़ आ रही है, तो घूम नहीं पाता, लोड नहीं ले पाता। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है यही चेक करेंगे हम। बाकी इसका जो ये इनलेट वाल है ये चल रहा है, देख सकते हैं पानी के लिए, लेकिन इसका ड्रम नहीं घूम पाता है। एक बार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज जा रहे हैं हम वसंत कुंज। किस लिए जा रहा है दोस्तों वसंत कुंज? वसंत कुंज में दोस्तों एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसमें दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जैसे ही उसको स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम वगैरह सेट करते हैं और स्टार्ट प्ले का बटन दबाते हैं ना, तो उसका ड्रम है ना वो घूम नहीं पा रहा। तो ये देखने जाना दोस्तों कि वो ड्रम क्यों नहीं घूम रहा है, कुछ फंस रहा है या कपड़े वगैरह फंस गए हैं या कुछ और दिक्कत है या वायरिंग में दिक्कत है या मोटर में दिक्कत है, वो तो वहाँ पे जाकर पता चलेगा दोस्तों। तो चलते हैं दैट फिर देखते हैं उस वॉशिंग मशीन को, उसमें दिक्कत क्या है दोस्तों। सामान हमने पूरा ले लिया अपनी टूल बॉक्स ले लिए और ये रहा हमारा मल्टीमीटर, सारा सामान ले लिया है। जाने से पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं, लेकिन दोस्तों चाय तो हो चुकी है ख़त्म, तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं दोस्तों, दादा की टपरी की पियेंगे वहीं चाय वसंत कुंज में। तो ढेर फेर निकलते हैं फटाफट फुर्ती के साथ, चलते हैं वसंत कुंज। दोस्तों आ गया बसंत कुंज, यहाँ जाना है सामने इस बस्ती के अंदर, देख सकते हैं ये बस्ती के अंदर जाना है। वॉशिंग मशीन यही है, लेकिन दोस्तों घर पे मैंने क्या बोला था, पहले बसंत कुंज पहुँचते ही दादा की टपरी की पियेंगे चाय। तो देखो दादी लगा रही है झाड़ू, अभी दादी को बोलते हैं कि एक कप चाय बनाओ। दादी झाड़ू बाद में लगाना, पहले चाय बनाओ, चाय चाय बनाओ फटाफट, पहले झाड़ू बाद में लगाना। दोस्तों दादी कह रही है, दादी पहले झाड़ू लगाएगी फिर चाय बनाएगी, और चाय पीने के बाद फिर चलेंगे दोस्तों अंदर। ये बस्ती के अंदर जाना है, इसी के अंदर रखी है मशीन। ये रहे हमारे संजू बाबा रैपर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात चल रही है दोस्तों इसकी। तो चाय बनती है और चाय पीते हैं, फिर चलेंगे दोस्तों अंदर वॉशिंग मशीन चेक करने। भैया इतनी बिजी कहाँ चल रहा है, बहुत गंभीर बात चल रही है। दोस्तों आ गई चाय, चाय पीते हैं फिर चलेंगे अंदर वॉशिंग मशीन चेक करने। और ये देखो दोस्तों पता नहीं कितना उदास बैठा है, इसको क्या टेंशन लग गई बेचारे, कौन सा गम लग गया है। ये हमारे रैपर, बेचारे रैपर भाई बहुत भयंकर भयंकर रैप बनाते हैं, रैप सॉन्ग बनाते हैं। ये पता नहीं क्यों उदास बैठे हैं ये। हम तो चाय का आनंद लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद चलेंगे अंदर वॉशिंग मशीन चेक करने, क्योंकि हमने टाइम दिया था 10:30 का और बज गए हैं 11। दोस्तों चाय पी ली है, अब चलते हैं अंदर। और ये देखो दोस्तों, आज देखो ये हमारी ब्लैक ब्यूटी कितनी चमक मार रही है, देख रहे हो उसको बढ़िया। आज इसको वॉश करके इसकी पॉलिश करी है, तो देखो बिल्कुल एकदम चमक रही है आज, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। नई तो है ही है, लेकिन डबल नई लग रही है ये, देख लो एकदम चमक मार रही है। देखो देखो शाइनिंग देखो इसकी, ये देखो। अब चलते हैं दोस्तों अंदर, उठाते हैं अपने टूल्स और चलते हैं। दोस्तों देखो गलियां, देखो मोहल्ले की गलियां देखो कितनी छोटी छोटी हैं, इतनी छोटी छोटी गलियां दोस्तों। है दोस्तों वॉशिंग मशीन देख सकते हैं आप। इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, इसमें दिक्कत ये है जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं यानी कि ऑन करते हैं, पावर ऑन ये किया और उसके बाद स्टार्ट का बटन दबा दिया, दबाया। अब देखो इसका ये ड्रम घूम नहीं पाता, ये देख रहे हो आवाज़ आ रही है, तो घूम नहीं पाता, लोड नहीं ले पाता। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है यही चेक करेंगे हम। बाकी इसका जो ये इनलेट वाल है ये चल रहा है, देख सकते हैं पानी के लिए, लेकिन इसका ड्रम नहीं घूम पाता। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ऑफ़ किया, ऑन किया, ये स्टार्ट का बटन दबा दिया, ये देखो
ड्रम घूम नहीं पा रहा बिल्कुल भी, ये देखो बिल्कुल भी नहीं घूम पा रहा। तो यही चेक करेंगे दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है। इसको पहले ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ किया, और यहाँ से भी ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ किया। ये वायर निकाला, वायर के साथ साथ भैया बोर्ड भी आ रहा है। अब इसको पीछे घुमा के देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है। पहले अंदर से एक बार ड्रम घुमा के देखते हैं घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। ये तो दोस्तों घूम रहा है, देख सकते हैं। ये तो फ्री है, देख सकते हो, ये फ्री घूम रहा है। तो इसमें अब दिक्कत क्या हो सकती है, अब इसमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों, इसकी मोटर हो गई होगी गड़बड़। तो मोटर खोल लेते हैं और फिर उसको एक बार फिर चला के देखेंगे। एक बार मोटर खोलने से पहले मोटर की बेल्ट हटा के फिर देखेंगे चला के। एक बार पहले मोटर की बेल्ट हटा के देखते चला के। इसके पेंच भी नहीं है। मोटर की बेल्ट देखो दोस्तों कहाँ लगी है, ये रही मोटर की बेल्ट हो रही। पहले वो हटाएंगे फिर चला के देखेंगे दोस्तों। एक बार दोबारा दिखाते हैं आपको चला के। ये स्टार्ट पावर का, ये स्टार्ट का, ये देखो दोस्तों मोटर बिल्कुल नहीं घूम पा रही। तो उसकी मोटर में ही लग रहा है गड़बड़ है। तो उसकी मोटर खोल लेते हैं और एक बार स्पिन भी करके देखते हैं दोस्तों। स्पिन भी करके देखते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें पहले चेक कर लेनी चाहिए, फिर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ऑफ किया, स्टार्ट, ये स्पिन दबाया और ये स्टार्ट दबा दिया। देखो उसका ये देखो दोस्तों, ये ड्रेनेज मोटर होती है दोस्तों, ये तो पूरी खींच रही है। देख लो, देखा आपने, ड्रेनेज मोटर पूरी खींच रही है, खींच दी है इसने, देखा आपने। लेकिन ये इसका जो है ये देखो मोटर लोड नहीं ले पा रही, यानी कि इसकी मोटर ही ख़राब हो चुकी है। तो मोटर खोल लेते हैं अब धेड़ फेड़ फुर्ती के साथ और नई लाके लगाएंगे इसमें। तो उसको खोल लेते हैं फुर्ती के साथ, बंद करते हैं इसको। ऑफ किया, डाट बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मोटर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर खोलने के लिए दोस्तों पूरी मशीन को लेटाना पड़ेगा, तब मोटर खुलेगी ये। तो उसको लेटाते हैं, फिर इसकी मोटर खोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मशीन को लेटा दिया है। अब इसकी मोटर खोलते हैं। ये इधर मोटर देख सकते हैं। मोटर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसी 12-13 की गोटी लेनी पड़ेगी और ये वाले पेंच खोलने पड़ेंगे। ये देख रहे हो, ये वाले पेंच खोलने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन हमारी गोटी लग नहीं रही क्योंकि ये आगे से थोड़ी ख़राब हो रखी है, इसलिए फिट नहीं बैठ रही। देख लो, फिट नहीं बैठ रही। तो क्या करेंगे, इसको हम चाबी से खोलेंगे। तो चाबी लेके आते हैं, चाबी भी है हमारे पास। चाबी नहीं होगी दोस्तों तो आप उससे भी खोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सिलाई रिंग से, इससे भी खोल सकते हैं आप। लेकिन हम देख लेते हैं, चाबी थी हमारे पास, ये रही दोस्तों चाबी, इससे खोलेंगे। ये वाली लग रही है दोस्तों, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन ये लग रही है कौन सी गोटी दोस्तों, 10 नंबर की गोटी लग रही है। देख सकते हैं आप, 10 नंबर की गोटी लग रही है। मैंने 11-12 बोला लेकिन 1 नंबर कम हो गया। किसी किसी में 11-12 की भी लगती है। तो उसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर को इसको लगाइए यहाँ पे और ये ऐसे घुमा के खोल दो।
खुल गया एक पेंच। 2 पेंच लगे होते हैं दोस्तों, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए मोटर खोलने से पहले कि इसका जो लॉक होता है ये वाला लॉक कहाँ पे इसका पेंच लगा है। तो इसका ऊपर बिल्कुल ऊपर लगा था लास्ट में, ऐसे ही इसका बिल्कुल ऊपर लगा लास्ट में, नहीं तो ये बेल्ट ढीली हो जाएगी। इसलिए जहाँ पे लॉक लगा था ये ध्यान देना चाहिए आपको। इसको भी खोल देते हैं, फिर ये मोटर आराम से बाहर निकल जाएगी। ये देख सकते दोस्तों, ये भी खोल दिया। तो इसकी बेल्ट आराम से निकाल दो ऐसे, और ये पूरी मोटर आ जाएगी बाहर। ये इधर एक लगी हुई है इधर पेंच, इसको भी खोल देते हैं। खोलने के लिए पेचकस चाहिए होगा। हाँ, पेचकस कहाँ गया, ये रहा स्टार वाला। ये वाला पेंच खोल दो। ये देखो दोस्तों, खुल गया। इसके बाद पूरी मोटर बाहर आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, बाहर आ गई पूरी मोटर। और इसमें लगा होता है कनेक्टर। कैसे कनेक्टर निकाल दो, पूरी मोटर आपकी खोल के बाहर। इसको एक बार बाहर से भी चला के दिखा देते हो दोस्तों, आपको बाहर रख के चला के दिखा देते हैं। इसको यहीं फंसा रहने दो, इसको बाहर रख के भी चला के दिखा देते हैं मशीन वसीला करके, कि मोटर ये नहीं घूम रही थी। देखो आपको दिखाते हैं। ये मशीन में कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से पावर का स्टार्ट का बटन दबा देंगे। ये रहा पावर का और ये स्टार्ट का। अब देखो दोस्तों, ये देखो नहीं घूम रही ना, यानी कि मोटर इसकी ख़राब थी। अब मोटर क्या करेंगे, मोटर को नई ला के चेंज कर देंगे। तो उसको ऑफ कर देते हैं और लेने चलते हैं नई मोटर। ये ऑफ करके निकाल दिया। ये मोटर की ख़राब है दोस्तों, देख सकते हैं। इसका कनेक्टर निकालते हैं आराम से। इसको निकालने के लिए ऐसे दबाओ और बाहर खींच दो, निकल जाती है। निकाल के दिखाते हैं, एक हाथ से बनेगा नहीं। ये देखो दोस्तों, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोटर का कनेक्टर इस दोनों साइड से ऐसे दबाओ, वैसे खींच दो बाहर, ये निकल जाती है। ये आ गई मोटर। तो इसको चलते लेने नई लेके आएंगे इसकी मोटर, ये वाली। फिर इसको दोबारा से फिट करेंगे, फिर आपको चला के दिखाएंगे। तो चलते हैं इसको लेने के लिए मार्केट बाज़ार। और जब भी दोस्तों आप मोटर चेंज करो तो ये इसकी पुल्ली, ये जो पुल्ली होती है निकाल देनी चाहिए। पेंच होता है, पेंच खोल दो, ऊपर आराम से ऐसे निकल जाता है। ये निकल गया। उसके बाद ये जो साइड में प्लास्टिक के देख रहे हैं, ये भी दोनों खोल लेनी चाहिए, क्योंकि आपको खाली मोटर मिलेगी ये चीज़ और ये नहीं मिलेगा। तो उसको निकालने के लिए तो आपको बता दिया, पेंच खोलो, ऊपर खींच लो। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से ये है लॉक होता है, इधर को बाहर खींचो, ये पूरा बाहर निकल जाता है। तो उसको भी निकाल देते हैं, दोनों को इसको रख देते हैं, इसको निकाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये निकल गया और ये ऐसे ही इस तरफ का भी निकल जाता है। ये देखो, ये इस तरफ का भी निकल गया। ये दोनों निकल गए हैं। ये हो गई है बिल्कुल मोटर अलग, ये खाली ये मोटर मिलती है। तो चलते हैं मोटर को लेने के लिए, फिर फिट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों ये मशीन कैसी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है दोबारा से। तो चलते हैं इसको लेने के लिए दहफड़ फुर्ती के साथ मार्केट। दोस्तों इस मोटर को लेने के लिए ना कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलती, सब जगह ढूंढ लिया। अब चलता सीधा चिराग दिल्ली, क्योंकि 8-10 किलोमीटर यहाँ से बसंतकुंज से, तो वहीं मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी अब, या फिर दरियागंज। लेकिन जाएंगे दोस्तों चिराग दिल्ली, वो पास हो जाएगा।
तो चलते हैं चिराग दिल्ली, वहाँ से ले जाते हैं। बहुत गंदी हो रही है अंदर। मेरे मालिक को दूसरा निकाल दो। देखो दोस्तों, मोटर तो मिल गई है, देख लो मोटर तो मिल गई, और तुम्हारे भाई ने डिक्की में रख ली है। अब चलते हैं धेड़ फेड़ फटाफट निकलते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताऊँ आपको, आने जाने में कम से कम 20-22 किलोमीटर का आना जाना हो गया। बताओ, बसंत कुंज से चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली से मोटर ली, फिर दोबारा जाएंगे बसंत कुंज, फिर दोबारा फिट करेंगे। मतलब 20 किलोमीटर का आना जाना, 20-22 किलोमीटर का आना जाना हो गया। लेकिन ये है कि वहाँ मोटर मिल गई, यहाँ पे मोटर मिल गई, ये फ़ायदा हो गया। कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, चिराग दिल्ली मिल जाएगी। चिराग दिल्ली में नहीं मिलेगी तो मिल जाएगी दरियागंज में, लेकिन चिराग दिल्ली में मिल गई, दरियागंज जाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों आ गए हैं लेके घर पे। देखो इसमें दोस्तों ये जो पुल्ली है ना, ये नई लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि उसकी पुल्ली की, इसकी जो सापट है ना मोटर की, ये थोड़ी पतली थी और इसकी थोड़ी मोटी थी, तो ये पुरानी वाली लगती नहीं, तो इसलिए ये पुल्ली भी हमने नई ले ली। और सही है, ये हल्की भी होती है, वैसी हल्की नहीं हो रही तो मजबूत है, लेकिन वेट में हल्की होती है और होती मजबूत है। तो इसको फिट करते हैं फटाफट दहड़ फेड़ फुर्ती के साथ। तो सबसे पहले लगाने पड़ेंगे दोस्तों इसके लिए ये लॉक जो हमने खोले थे, तो ऐसे करके, और नीचे से यहाँ से बैठा देंगे, यहाँ से ऐसे करके बैठा देंगे, और ऐसी दूसरी वाली बैठा देंगे। तो उसको बैठा देते हैं पहले। देख सकते हैं दोस्तों, ये लगा दी हमने, जिसके साइड में लगते हैं। अब इसको लगाते हैं मोटर को। पहले एक कनेक्टर लगाएंगे, कनेक्टर आराम से लग जाता है। इसको ऐसे उठाया और इसको, इसमें खांचे टाइप के बने होते हैं, जिस तरफ लगेगा ना उसी तरफ लगेगा, उल्टी साइड लग ही नहीं सकता ये। तो ये देख रहे हो, इसको ऐसे जिस तरफ लगेगा उसी तरफ लगेगा, उल्टा सीधा लग ही नहीं सकता। उसको लगा देते हैं। जैसे ये इस तरफ लग रहा है ना दोस्तों, ये ऐसे आराम जा रहा है। ये अगर घुमा के लगाने की कोशिश करोगे तो अंदर जाएगा ही नहीं, ये देखो नहीं जाएगा। तो जैसे लगना है वैसे ही लगेगा। ये ऐसे लगा दिया इसको आराम से, ये बैठ गया, देखा बैठ गया ना। अब इसको कस देते हैं मोटर को फटाफट ऐसे घुमा के। ये नीचे, ये जो होती है ना, ये नीचे की तरफ करना, हमेशा नीचे की तरफ करना पड़ता है ऐसे। तो फिर इसको कस देते हैं। ये रख दिए, तो इसको पेंच को लगा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, उसको बैठा दिया है। हम गोटी की मदद से इसको कस देंगे। और देखो दोस्तों, जहाँ से निकाला था वहीं बिल्कुल लगाया है, ऊपर की तरफ कोने पे, यहाँ भी ऊपर की तरफ कोने पे। और इसको दोबारा बढ़िया से कस दो इसको। ये देखो कस गई है बढ़िया से। अब ये बेल्ट चला दो, बेल्ट आराम चढ़ जाती है, ऊपर बैठी हुई है, नीचे फंसा के ऐसे घुमा दो, कस जाएगी। ये देखो दोस्तों, बेल्ट भी चढ़ा दी है, ये देखो एकदम बढ़िया हो गई है। अब इसको सीधी करते हैं और इसको चला के देखते हैं। अब कनेक्शन में एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर लटक रहा है, इसको बैठा देंगे जहाँ से निकाला था। ये निकाला नहीं था, गिर गया था ये। इसको लगा देंगे और इसको चला के देखते हैं तो सीधा करके। पहले इस कैपेसिटर को बैठा देते हैं दोस्तों, इस कैपेसिटर को वहीं बैठा देते हैं। यहाँ से निकला था ये, देख लो यहाँ लगा है।
ये यहाँ रख दिया, जहाँ से निकाला था ये, इसको पेच टाइट कर देते हैं। इसके लिए चाहिए होगा पेचकस। ये कस दिया, ये हो गया ओके। अब इसको चला के देखते हैं दोस्तों, लेकिन चलाने से पहले पीछे का ढक्कन भी लगा देते हैं। ये हो गई फिट। अब इसको देखते हैं चला के मशीन को। अब इसको चलाते हैं दोस्तों, इसको चला के देखते हैं दोस्तों। इसको अपनी जगह बैठा दिया है, लैपटॉप उठाया, ये लगाया स्विच बोर्ड में, ये ऑन किया और ये ऑन का बटन दबाया और ये स्टार्ट। ये देखो दोस्तों, अब चल रही है ना सही। ये देखो, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये ऑन का बटन दबाया और ये स्टार्ट का बटन दबा दिया। देखो तो देखा दोस्तों आपने, इसमें मोटर ही ख़राब थी, मोटर चेंज कर दी, मशीन हो गई एकदम ओके। क्योंकि मोटर इसलिए ख़राब हो गई थी दोस्तों, वो जंग भी खा गई थी और लोड नहीं ले रही थी। स्टार्टिंग उसकी ख़राब हो गई थी, जिसमें लोड नहीं ले रही थी वो, तो इसकी वजह से वो मोटर पूरी चेंज करनी पड़ी। तो देखा दोस्तों आपने फुल्ली ऑटोमेटिक की वॉशिंग मशीन की टॉप लोड की मोटर कैसे चेंज करते हैं। आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कि फुल्ली ऑटोमेटिक की वॉशिंग मशीन की टॉप लोड की वॉशिंग मशीन की मोटर कैसे चेंज करते हैं। A to Z जानकारी आपको दी है और कैसे करते हैं ये भी आपको दिखाया है। पसीना लग गया दोस्तों, क्योंकि मार्च का महीना है। अब अभी से ही हालत होगी, बताओ गर्मी आ रही तो मई जून में क्या होगा, हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अब लेते हैं आप लोगों से विदा। ये जानकारी, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।